हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, कल है 17 दिसंबर। फाइनली अब डीवी का डेट आ ही गया है, तो कल से हम लोगों की डीवी स्टार्ट हो रही है और 2 टाइम में होना है। फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 100-100 बच्चों को बुलाया गया है। तो आप लोग फाइनली तैयार हो गए होंगे। कुछ बहनें मैसेज की हैं, निकल भी गई हैं क्योंकि कल उनकी सुबह के टाइम में डीवी होनी है। तो आप सबको पता है कि क्या-क्या ले जाने हैं और बात कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको लगाने हैं। डॉक्यूमेंट आप लोगों का तो कंफर्म है, कितने सेट में ले जाने हैं, 2 सेट में ले जाने हैं। एक आपको ले जाने हैं वहाँ प्रिंट वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया हो आपने और जिसमें साफ-साफ आया होगा, वही आप ले जाइएगा। 1 प्रति एक्स्ट्रा ले जाइएगा 2 कॉपी करा के और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये आप लोगों को पता है। 4 फोटो ले जाने हैं, 2 फोटो पे साइन होना चाहिए, 2 फोटो पे साइन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें लिख के रखा है अप्रमाणित। तो 2 फोटो आप साइन करके ले जाने हैं। वहाँ चिपका के उसपे साइन करने होंगे, जहाँ ऑप्शन दिया है प्रपत्र पे और 2 फोटो वैसे ही ले जाने हैं। तो आप मुझे लगता है कि 6 फोटो तो रख ही लीजिएगा। 4 लगने हैं, 2 एक्स्ट्रा भी और बाकी आप पेन ले जाइएगा, ब्लू, ब्लैक दोनों पेन लेते जाइएगा, पेंसिल लेते जाइएगा और बाकी आप अपना फाइल वगैरह तो खरीद ही लिए होंगे, डॉक्यूमेंट सब रख लिए होंगे। डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी और जो प्रपत्र आप भर के ले जा रहे हैं उसकी 2 कॉपी। तो फाइनली ये दोनों हो गया। उसके बाद में आपको कुछ खाने-पीने के सामान लेके जाने हैं क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर निकलने नहीं देंगे तो उतना टाइम आपको वहीं बैठना पड़ेगा। सबका डीवी एक साथ हो जाता है तभी निकलने देते हैं। तो बिस्किट वगैरह कुछ रख लीजिएगा, पानी बॉटल में ले लीजिएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अब देख लेते हैं किस सीक्वेंस में लगाना है क्योंकि कुछ बहनों का मैसेज आया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक भाई साहब हैं उनका ये डीवी का स्लिप है जो उन्होंने अपना सीक्वेंस लगाया था। यहाँ आप देख सकते हैं। हालाँकि ये है लेखपाल का, लेकिन फिर भी ए ये जो है इसमें अपना ऐड करना है। अभ्यर्थी कृपया प्रपत्र निम्नलिखित क्रम में लगाएँ। बायोमेट्रिक स्लिप जो वही मिलेगा आपको, चेकलिस्ट ये भी वही मिलेगा, ये दोनों पहले ऊपर लगाने हैं। उसके बाद आवेदन प्रपत्र, जो चारों प्रपत्र हैं वो लगाने हैं आपको वहाँ पे क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों प्रपत्र क्रमशः लगा लेने हैं। हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र लगा लेने हैं, उसके नीचे ऐसे क्रमशः लगा लेने हैं। फिर इसके बाद आप इंटरमीडिएट का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अगर दोनों अलग-अलग हैं तो अलग-अलग, नहीं तो एक में ही है तो एक में ही लगाना है। और उसके बाद लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण की स्थिति में यानी कि आप कैटेगरी में आते होंगे, तो कैटेगरी के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए होंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का होगा आपके पास, तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस का लगाएँगे। बाकी का कैटेगरी में आप आते हैं तो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट लगाएँगे। यानी कि उसके बाद आप आवास वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी लगाएँगे जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लगाने हैं, यानी कि जैसे आपने अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, उसके बाद आपको आपके पास अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है या किसी के पास जो है ख़ील का सर्टिफिकेट है, उस कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भरा है या फ्रीडम फाइटर का किसी के पास सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद वो लगाना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाने हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल सॉरी इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, बायोमेट्रिक स्लिप आपका रहेगा, चेकलिस्ट ये दोनों वहीं आपको मिलेंगे। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बायोमेट्रिक स्लिप हो गया, चेकलिस्ट हो गया, आवेदन प्रपत्र हो गया, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा क्रमशः ऐसे लगा लेंगे आप। चेकलिस्ट हो गया, बायोमेट्रिक स्लिप और चेकलिस्ट। उसके बाद आवेदन पत्र का पहला, प्रपत्र दूसरा, प्रपत्र तीसरा, प्रपत्र चौथा, फिर हाई स्कूल अंक पत्र, उसके बाद प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, उसके बाद प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की क्रमशः तीनों मार्कशीट, उसके बाद आपको फिर लगा लेना है अपनी डिग्री। ये चीज़ें हो गई इतनी, सारी सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी।
उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने हैं। उसके बाद आप अगर उसमें आते हो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए ओबीसी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएँगे, एससी के हैं तब भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाएँगे, एसटी के हैं कास्ट सर्टिफिकेट लगाएँगे। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट की जगह लगाना है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण वाला। क्षैतिज आरक्षण में अगर आपके पास दिव्यांग का कोई सर्टिफिकेट है, वो आपको लगाना है, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, वो लगाना है। मतलब जिसके पास जो जिस कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म डाला है, वो प्रपत्र क्षैतिज आरक्षण वालों के लिए लगाना है। अब अगला उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। अब हमें लगता है क्रमशः आपने सीख लिया होगा। बायोमेट्रिक स्लिप, चेकलिस्ट, आवेदन पत्र चारों क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीए की तीनों मार्कशीट क्रमशः फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद डिग्री लगानी है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी है। कास्ट में आते हो तो कैटेगरी में, कैटेगरी का नहीं तो ईडब्ल्यूएस का, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला हो वो वाला फॉर्म का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अंततः निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। अब ये सारी चीजें आप क्रमशः ऐसे करके लगा के उसके बाद में फिर वहां पे जमा करेंगे। ये यूपी एग्जाम वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ये बहुत पहले ही डला हुआ है वहां पे। तो होप सो ये क्रमशः आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सीक्वेंस था वो बता दिया गया है, और खाने पीने के थोड़ा बहुत सामान वहां रख लीजिएगा पानी वगैरह पीने के लिए। उसके बाद में कुछ बहनों के जो मैसेज आए थे कि जो बहनें जिनको डीवी नहीं करानी है इस मुख्य सेविका वैकेंसी में, या सेम ग्रेड पे हैं, उन्हें बेहतर कहीं और लग रहा है, तो वो बहनें डीवी नहीं कराएंगी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, उन्हें पहले से ही पता है। तो कल कुछ बहनों द्वारा मैसेज भी किया गया था, हालांकि वो जैसे सेम ग्रेड पे हैं तब तो नहीं कराएंगी, कम ग्रेड पे है उनका, अगर उनका मन है तो भाई कराएंगी ही। ऐसी कोई बहुत विशेष वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कराते हो तो किसी महिला का भला होगा, यानी आने वाले कोई भी अभ्यर्थी का। पिछले दो मतलब एक लोग हैं टीजीटी पे हैं, वो तो आप लोगों को पता है, उन्होंने ग्रुप में भी बताया हुआ है। टीजीटी में वो टीचर हैं बिहार में, वो नहीं कराएंगे इसमें डीवी, क्योंकि उनका सेम है, बक्सर जिले में है, तो वो इसमें नहीं कराएंगे, उनका अच्छा नंबर इसमें है भी। और दूसरा आप लोगों को बताया गया था कि एक लोग का जेई में हो गया है, ये दोनों लोग इस डीवी में, इस मुख्य सेविका में डीवी नहीं कराएंगी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो जिन भी बहनों का अच्छे पोजीशन है कहीं भी किसी भी वैकेंसी में जिनका हो गया है पहले से, वो कृपया करके अपना डीवी स्किप करें। आपके लिए अन्य बहनों के लिए, आपके लिए तो एक छोटी बात होगी क्योंकि आपने कहीं अदर ज्वाइन भी किया हुआ है, लेकिन हम मुख्य सेविका बहनों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि किसी और के घर में खुशी आएगी आपकी वजह से। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र रहेंगे। तो ये चीजें समझ लीजिए। बाकी होप सो कि सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी लोगों ने मैसेज किए थे। और हाँ, कुछ बहनें ऐसी हैं जो प्रपत्र डाउनलोड कर नहीं हो पा रहा है, परेशान है इसको लेकर के। और कुछ लोगों के मैसेज आए थे फोटोज को लेकर के, तो फोटो को लेकर के कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि पुराना ही लगाओ या नया ही लगाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर नया हो तो नया ले जा सकते हो, या तो पुराना फॉर्म भरते टाइम अगर किसी के पास मुश्किल है कि हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो लेते जाइएगा। फोटो भी 4 लगने वाले हैं, 2 अटेस्टेड होने चाहिए यानी सिग्नेचर होना चाहिए, और दोनों 2 बिना सिग्नेचर के होने चाहिए। स्लिप पे आप चिपकाओगे, उसके बाद में आप उसको साइन करके, आधे साइन होना चाहिए सिग्नेचर, बाकी आप लोग जैसे करते हो वैसे ही ठीक है। और कुछ बहनों के मैसेज आए थे कि हिंदी में साइन करने हैं या इंग्लिश में करने हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक करिएगा, जैसा उसमें आपने साइन किया होगा वैसे ही सेम इसमें कर दीजिएगा। तो अपना एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा कि आपने कैसे साइन किया है, उसमें बदलिएगा नहीं, बार बार बदलना ठीक नहीं होता है। एक बार जैसा आपने साइन कर दिया वैसे ही सेम इसमें करिएगा। तो
ये एक छोटी-सी वीडियो है, बाकी आप लोग को पसंद आए तो अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जैसा भी होगा अपडेट आप लोगों को बताया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।